हेलो हेलो। तो आज का टॉपिक अपने पास है डीसी शंट जनरेटर। पढ़ा है कभी किसी शंट के बारे में? बताओ, सीरीज के बारे में पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? तो सीरीज का उल्टा क्या होता है? शंट। आप सभी इधर देखेंगे बोर्ड पे, कॉपियां वगैरह बंद कर लो, बोर्ड पे देखो ध्यान से। तो अगला टॉपिक है डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर। तो मैंने आपको कंपैरिजन करना सिखाया ना अभी? अरे बताओ, सिखार का नहीं सिखार का? तो अभी आपको श्रेणी के साथ कंपेयर करना है शंट को। तो श्रेणी पढ़ लिया आपने, तो अगला कंपैरिजन किसके साथ करना है? श्रेणी का शंट के साथ। अब देखो, शंट का मतलब होता है समानांतर। क्या होता है? अब वहां पर अपने जो सीरीज, जो आपकी जो फील्ड वाइंडिंग थी, उसे जोड़ा था आर्मेचर के श्रेणी में, आर्मेचर के। अब आर्मेचर क्या जोड़ेंगे? समानांतर में। क्या जोड़ेंगे? समान। तो बताओ, उल्टा हो गया नहीं हो गया? वहां श्रेणी है, यहाँ क्या है? वहां घेरे आपके कम थे, क्या थे? और तालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या था? ज्यादा था। यहाँ उल्टा हो जाएगा, घेरे क्या हो जाएंगे? ज्यादा, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम। बताओ उल्टा है कि नहीं है? तो जस्ट क्या चलेगा? उल्टा। अभी आप देखना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बनाएंगे आर्मेचर का प्रतिरोध आर ए। और इस आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो कौन है? अभी ईजी। ठीक है। और ईजी, ये जी है ना, वो हमेशा पैर के पास आना चाहिए, कहीं बराबर लगा देते हैं, समझ में नहीं आता। अब अपन क्या करेंगे, इस बार अपन आर्मेचर क्या जोड़ेंगे? समांतर में। क्या जोड़ेंगे? समांतर में, यानी इसका प्लस और इसका जो शंट फील्ड वाइंडिंग का प्लस होगा वो साथ होंगे नहीं होंगे? अरे समांतर में क्या होते हैं? समान सिरे क्या होते हैं? क्या होते हैं? समान सिरे जोड़ते हैं। तो अपने पास क्या करेंगे, इस बार आपकी ये आ गई फील्ड वाइंडिंग। तो इस बार आपको घेरे बनाने दिल खोल के। क्या बनाने? दिल खोल के। और पहले क्या करनी थी? कंजूसी। अब तार आप कर सकते हो और भी पतला, तो मैं और पतला कर देता हूं। खूब घेरे बनाए आप, कोई आपको मना नहीं करेगा। तो क्या इस बार घेरे ज्यादा बनाए हैं? तार क्या बनाया है? पतला। पहले तार क्या बनाया था? मोटा। कारण भी बताऊं क्यों ऐसा। अब अपने इस बार शंट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया आर्मेचर के समांतर में। अब अपने पास जो ये टर्मिनल है उसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम क्या है? A1। इसका नाम क्या है? A2। अब इसका नाम क्या होगा? E1। क्या होगा? E1। इसका क्या होगा? E2। आपको ये याद रखने हैं। आर्मेचर A1 A2, आर्मेचर A1 A2, सीरीज फील्ड D1 है D2। ठीक है। शंट फील्ड E1 है E2, प्रत्येक जो में F1 है F2। ठीक है। उसके बाद आएगी इंटरपोल वाइंडिंग B1 है B2, कंपनसेटिंग वाइंडिंग C1 है C2। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब आपने यहां तक बना दिया अभी। अब इसके साथ इधर क्या जोड़ेंगे अपन? भार। क्या जोड़ेंगे? भार। भार प्रतिरोध का क्या है? प्रतिरोध क्या है? RL। अब देखिए, आर्मेचर से जो धारा आएगी उसका नाम क्या है? आई। आर्मेचर में जो ड्रॉप होगा वो क्या है? IA RA, प्लस है माइनस। अब आप देखिए भी, इस बिंदु पर अपन लगाएंगे KCL। क्या लगाएंगे? इसे आप A नोड बोल दो, इसे बोल दो B नोड। एक A नोड बने, ये क्या बनेगी? B नोड। अब बच्चों देखें, जो भार में धारा जाती है उसे बोलते हैं भार धारा IL। भार धारा इस साइड अपने बनाइए शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या बनाइए? अब शंट फील्ड में जो धारा जाएगी उसे बोलेंगे अपन ISH। क्या बोलेंगे? इधर जो धारा जाएगी उसे बोलेंगे ISH। क्या बोलेंगे? इसके सिरों पे जो वोल्टेज मिलेगी उसे बोलेंगे VSH। क्या बोलेंगे? VSH। इतनी बातें समझ में आ गई? अब अगर आपने डायग्राम बना लिया तो क्या जो मैंने बोला वो लिख सकते हो आप। तो अपन क्या बोलेंगे इसमें कि इस प्रकार के जनरेटर में जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसे आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है। जोड़ा ही नहीं जोड़ा? फिर शंट फील्ड वाइंडिंग में घेरों की संख्या क्या होती है? ज्यादा, और चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। अब बात करें क्यों ऐसा। अब देखिए, अगर आपने भार इस साइड लगाया है तो आप क्या चाहते हो? भार धारा का मान ज्यादा होना चाहिए कि शंट फील्ड धारा का मान ज्यादा होना चाहिए? भार धारा का मान क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर आपके पास भार धारा का मान ज्यादा होना चाहिए, भार धारा का मान क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तो इस साइड में प्रतिरोध कम होना चाहिए कि इधर ज्यादा होना चाहिए? भी अगर ये प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इसका मान कम हो जाए नहीं हो जाएगा?
और अगर इसका मान कम होगा, इस प्रतिरोध का मान कम होगा, शंट फील्ड प्रतिरोध मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये शंट फील्ड प्रतिरोध क्या है, RSH। अगर इसका मान कम होगा तो बताओ यहाँ धारा ज्यादा हो जाएगी, हमें ज्यादा धारा कहाँ भेजनी है, बाहर में, कहाँ भेजनी है, तो बताओ इधर इधर प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तभी धारा इधर जा जाएगी कि नहीं जाएगी, अरे सही है क्या। तो शंट फील्ड प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, अब शंट फील्ड प्रतिरोध का मान ज्यादा हो तो इसलिए बताओ RSH जो फील्ड वाइंडिंग की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और अनुप्रस्थ का क्षेत्र बताओ कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्र बढ़ता है घटता है तो बताओ प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और लंबाई बढ़ती है तो भी प्रतिरोध है बढ़ेगा। तो इसलिए बच्चों देखिए यही कारण है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसमें चालक अधिक उसमें जो घेरे हैं वो क्या रखे जाते हैं, अधिक रखे जाते हैं, इससे लंबाई क्या हो जाएगी ज्यादा, और चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्र भी क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, उससे प्रतिरोध क्या हो जाएगा ज्यादा। पहले वाले में क्या था, उल्टा था, लंबाई भी क्या रखनी है कम, चालक क्या बनाना है मोटा, ताकि आपका सीरीज फील्ड का प्रतिरोध क्या मिले, कम मिले, क्या मिले, कम मिले। याद आ गया, समझ में आ गया। तो जस्ट उससे क्या है उल्टा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि घेरे ज्यादा क्यों बनाए जाते हैं तो बता दोगे, तो शंट फील्ड का प्रतिरोध बताओ ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। अगर शंट फील्ड का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो बाहर धारा बताओ किस साइड ज्यादा जाएगी, लोड में ज्यादा जाएगी, क्या जाएगी ज्यादा जाएगी। और शंट फील्ड का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए घेरों की संख्या क्या करते हैं ज्यादा, और चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्र क्या रखते हैं कम रखते हैं। याद हो गया, पता होना चाहिए। इसमें क्या लिखेंगे, इस जनित्र में शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समानांतर में संयोजित किया जाता है, आर्मेचर के समानांतर में संयोजित किया जाता है। अब आपको जाते क्या करना चाहिए पता है, कि सर ने आज क्या पढ़ाया है, कॉपी उठाओ और बिना देखे लिखना क्या कर दो, क्या कर दो, चालू कर दो। बिना देखे क्या पढ़ाया है, उस टॉपिक क्या लिखो, क्या करो, बिना देखे क्या कर दो, लिखना चालू कर दो, तब आपको चीजें क्या आएंगी, समझ में आएंगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, शंट फील्ड प्रतिरोध, शंट फील्ड के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, घेरों की संख्या अधिक और चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्र क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। लिखेंगे शंट फील्ड प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, को बढ़ाने के लिए घेरों की संख्या अधिक व चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल काट क्षेत्रफल कम होना अब अगर आपसे पूछ ले कि आपका जो शंट फील्ड का अधिकतम प्रतिरोध कितना ओम हो सकता है, पूछ ले तो अधिकतम शंट फील्ड प्रतिरोध का मान कितना हो सकता है। अगर आप इसके साथ रियोस्टेट यूज करते हो, क्या यूज करते हो, रियोस्टेट। रियोस्टेट देखे कभी, वो पाइप सी देते थे उसमें स्लाइड करने वाला रेजिस्टेंस दिखाते थे, उसे बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो विद रियोस्टेट आपके शंट फील्ड का प्रतिरोध 1 किलो ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विद रियोस्टेट, विद 1 किलो ओम से ज्यादा नहीं होने। ये आपकी निमी की बुक में मेंशन किया गया तो मैं लिख देता हूं। शंट फील्ड का प्रतिरोध, का प्रतिरोध रियोस्टेट सहित 1 किलो ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, से अधिक नहीं होना
याद रहेगा अभी। अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत भी, सही बातें समझ में आ गई, क्यों बनाया कैसे बनाया याद हो गया सबको। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को बनानी इक्वेशन। क्या बनानी है, इक्वेशन। अब देखो, अगर आपको पृथक उत्तेजित आता था तो आपको क्षण जनित्र की इक्वेशन आ जाती। तो पृथक उत्तेजित का भाई कौन है, शंट है। कौन है, शंट। अभी आप देखना सेम इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, सेम इक्वेशन। अभी आप देखना एज इट इज इक्वेशन बनेगी आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूं जो करवाया जा रहा है उसको याद करके आए भी तो आपके लिए सही रहेगा। हाँ देखिए, वापस मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसको देखिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या बना के देखो, डायग्राम। तो डायग्राम आपको जरूर बनाने आने चाहिए। यहां से धारा कौन सी चली, बताओ, आर्मेचर से। आर्मेचर धारा आई, यहाँ होगा आर्मेचर का वोल्टेज है ड्रॉप। ये आपका ए पॉइंट और ये अपने पास क्या भी बी पॉइंट। यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिलने वाली है वो आपको मिलेगी वी एस एच। इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, आर एस एच। और यहाँ जो धारा जाएगी वो कौन सी है, आई एस एच। शंट फील्ड धारा आई एस एच। अब देखिए, सबसे पहले अपन को लगाना है केसीएल। क्या लगाना है, और केसीएल कहां पे लगता है, जहां पर दो से अधिक शाखाएं मिलती है। कितनी शाखाएं मिलती हैं, दो से अधिक शाखाएं। अब तो दो से अधिक शाखाएं ए पे मिली कि नहीं मिली, एक दो और तीन। अब तो अगर अपन नोड ए पे केसीएल लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, नोड ए पर केसीएल लगाने पर बताओ आने वाली धारा कौन सी है। अरे आने वाली धारा कौन सी है, आने वाले क्या होते हैं प्लस, जाने वाले क्या होते हैं। जब आपसे यहाँ पे आई है, जहाँ पे आई तो कौन सी है, आई ए, और गई कौन सी है, आई एल, और इधर कौन सी गई है, आई एस। तो जाने वाले क्या होते हैं, माइनस। इन सब का जोड़ किसके बराबर होगा, जीरो के। किसके बराबर होगा, जीरो। तो अब आइए, अगर अपन इन दोनों को उधर लेके जाए तो प्लस का हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो आइए बराबर क्या होगा, बताओ, आई एल प्लस है आई एस एच। आई ए बराबर क्या होगा, आई एल प्लस है आई एस। बताओ इक्वेशन समझ में आ गई नहीं आ गई, ये आपकी एक नंबर इक्वेशन। अब आपके पास बच्चों देखिए तीनों धाराओं के मान आप यहां से निकाल सकते हो। अगर आपको आई एल का मान निकालना है तो आई ए में से क्या घटा दो, अगर आपको आई एस एच निकालना है तो आई ए में से क्या घटा दो, आई एल। सबसे बड़ी धारा कौन सी है, आई ए। समझ में आ गया यहाँ तक, ये इक्वेशन समझ में आ गई। कैसल कैसल गया, समझ में आ गया, आने वाले प्लस जाने वाले माइनस। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब अपन क्या कर रहे हैं, इस लूप में लगा रहे हैं केवीएल। क्या लगा रहे हैं, केवीएल। अब देखो यहां से जो वोल्टेज चलेगी उसका मान क्या है, ईजी। यहां से चलो पहले वोल्टेज कौन सी भी, ईजी। तो केवीएल के अनुसार, केवीएल के माइनस का ईजी, सही लिखा गया, माइनस का ईजी। यहां जो ड्रॉप हुआ उसका नाम क्या है, आई ए आर ए, प्लस का आई ए आर। अब यहां तक आ जाओ घूमते घूमते आगे यहां तक। अगर यहां आपके ब्रश है तो उनका ब्रश का ड्रॉप क्या होगा, बीडी। तो प्लस का क्या लिख देंगे, बीडी। और प्लस क्या लिख दूं, वी आउटपुट। इन सब का जोड़ किसके बराबर होगा। क्या आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं क्या, कौन से चित्र में। इसलिए मैंने कहा अगर आपको वो आता है तो बताओ ये आता है कि नहीं आता। केवल आपको इधर वाली साइड में इक्वेशन लगानी की नहीं लगानी थी। सेम इक्वेशन कौन सी है, पृथक उत्तेजित डीसी शंट, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र। किसमें लगी, शंट में। किसमें लगी, शंट। अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक,
समझ में आ गया सभी को? अब देखो, अब अपना मान किसका निकालना होता है? वी आउटपुट का। अगर अपन बीडी कितना मान लें? 0। अगर अपन बीडी का मान रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखते हैं तो भी, दिया है तो रख देंगे, नहीं दिया तो नहीं रखेंगे। अगर आपको किसका मान चाहिए? ईजी का, तो ईजी बताओ सबका जोड़ है कि नहीं है? तो वी आउटपुट में कितने ड्रॉप जोड़ दोगे? 2। एक तो क्या है? आई ए आर ए। एक कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 आ गई, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 3। बताओ कोई दिक्कत भी? अरे सही है क्या? अगर मान किसका चाहिए? वी आउटपुट का, तो घटाना चालू कर दो। ईजी में से क्या घटा दो? आई ए आर ए माइनस का। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 4। ये तीनों इक्वेशन आपके वहां थी। अरे थी नहीं थी पृथक में? अरे तीनों इक्वेशन थी ना पृथक में। अब देखिए, इसमें मैं कहता हूं जो करवाया गया है वो वापस आ जाता है घूम फिर के। अब जब जिन लोगों को केवीएल वहां नहीं आ रहा था, अब उनको फिर दिक्कत कर रहा है केवीएल। करता रहेगा वो। जब तक आप केवीएल को नहीं सीखोगे, आपको केवीएल परेशान करता रहेगा। या तो सीख लो उसको, या पढ़ाई छोड़ दो। दो काम में से एक काम करो। सारी क्वेश्चन बन गई भी। अब आप देखो, ये जो आपकी वोल्टेज मिल रही है, ये जो यहाँ वोल्टेज मिल रही है और यहाँ वोल्टेज, बताओ ये सारे समांतर में है कि नहीं है? ये जो आपका शंट फील्ड है वो बताओ इसके समांतर में है कि नहीं है? तो जितना आपका वीएसएच होगा उतना ही वी आउटपुट होगा नहीं होगा? अरे सही है क्या? समांतर में वोल्टेज क्या होती है? समान। अगर मैं ईजी आई आर में से ये घटा दूं तो भी वीएसएच मिल जाएगी। अरे सही है क्या? इसमें से ये घटा दूंगा तो भी क्या मिल जाएगी? वीएसएच। और अगर मैं वी आउटपुट को लिखूं तो भी क्या मिल जाएगी? वीएसएच। तो अगर आप बात करें वीएसएच किसके बराबर है, तो वीएसएच बराबर क्या होगा? वी आउटपुट। अरे सही है क्या? और वी आउटपुट किसके बराबर है? ईजी माइनस आई ए आर ए माइनस का बीडी। संदीप बेटा एक बार इधर देख, वीएसएच बराबर क्या है? वी आउटपुट के। हो गया कि नहीं? आ गया समझ में? अब ये आपकी क्वेश्चन नंबर कितनी आ गई? 5। अब आपको मान निकालना है आईएसएच का। किसका निकालना है? तो आई बराबर क्या था? वी भाग है आर। तो आईएसएच का मान निकालना, तो किसमें किसका भाग दे दें? वीएस में, वीएसएच में किसका भाग दे दें? इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? वी भाग आर क्या होता है? आई। अब जितना वीएसएच है उतना ही क्या? वी आउटपुट। तो अब अपने पास क्या करें? वीएसएच में भाग किसका दे देंगे? आरएसएच का। या वी आउटपुट में किसका भाग दे दें? आरएसएच का। क्या मिल जाएगा आपको? आईएसएच। अब तो पीजी आ जाएगा। पावर जनरेट किसके बराबर होगी? ईजी गुणा में आई ए, किलो वाट। इक्वेशन नंबर 7। और लास्ट वाली क्या है? पी आउटपुट, वी आउटपुट गुणा में भार धारा आई ए, किलो वाट। इक्वेशन नंबर कितनी आएगी? अब तो सारी इक्वेशन समझ में आ गई। 4 इक्वेशन। अब देखो, आपको मजे की बात बताता हूँ, कितनी इक्वेशन मैंने सेम लिखी है वहां से उठा के। ये ठीक है, ठीक है। ये वी एस एच वी आउटपुट अपने अलग लिखा है। सारी क्या लिखे हैं? सेम। ये भी सेम, ये भी सेम। एक इक्वेशन ये चेंज हुई है और ये इक्वेशन ये चेंज। बाकी सारी इक्वेशन क्या आई है? पहले वाली। बताओ समझ में आई नहीं आई? फटाफट डायग्राम बनाओ सब। फटाफट क्या बनाओ? इक्वेशन बनाओ, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन। अब भी ऊपर देख रहे हैं, अभी डायग्राम बनाया फिर भी ऊपर देख रहे हैं। यानी आपको अपने आप में विश्वास ही नहीं है कि मैं एक बार में समझ सकता हूं, जबकि मैंने कितनी बार डायग्राम बना दिया? 2 बार डायग्राम मैं बना चुका हूं। फिर भी बोर्ड पे देख रहे हैं सबसे पहले कि यार हो सकता है मैं डायग्राम भूल गया हूं। आप अपने आप पे खुद ही विश्वास नहीं करें तो दूसरे आप पे कैसे विश्वास कर लेंगे? आप नौकरी लग जाओगे, कर ही नहीं पाएंगे। अब आज क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं तेरे को? आगे आप नहीं करोगे, पढ़ाई के लिए चाहिए मल्टीपल टाइप ऑफ रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जा जाके बार बार नहीं पढ़ोगे इनको, आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, जैसे आज तक समझ में नहीं आया।
जिन्होंने इक्वेशन बना ली है उनके लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, उस क्वेश्चन को सोल्व करें। एक शंट जनरेटर दिया गया है जिसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना है 250 वोल्ट। आर्मेचर प्रतिरोध आर दिया गया है 0.2 ओम। आर्मेचर धारा दी गई 50 एम्पियर। ब्रश ड्रॉप प्रति ब्रश दिया गया 2 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज का मान आपको ज्ञात करना है। वी आउटपुट पूछे हुए तो ज्यादा आएगा छोटा आएगा बड़ा आएगा? छोटा आएगा तो घटाते चले जाना भी, तो जो ड्रॉप दिए गए हटा दो भी। फटाफट कर दो भी। आ गया भी आंसर? इक्वेशन बन गई थी इसमें की? जब भी आप क्वेश्चन करेंगे पूरी इक्वेशन पहले लिखेंगे, फिर आप एक एक मान उसमें लिखें भी, सीधा शॉर्टकट मत चालू करना भी। तो अगर आपको वी आउटपुट का मान चाहिए तो आपको पता है कि ईजी बड़ा है और वी आउटपुट क्या है छोटा है। इसमें से घटाना है आपको। एक तो ड्रॉप घटा दोगे आई ए आर ए, एक कर दोगे माइनस है बी डी। तो ईजी का मान कितना दे दिया 250। आई ए का मान कितना दे दिया है 50। ये आ गया 2/10। और ब्रश आपके न्यूनतम 2 होंगे तो 2 गुणा में 2 कितने हो जाएंगे 4। इसको सोल्व करें कितनी बार गया 5 बार। 5 गुणा है 10, 10 और 4 14। आपका आंसर आया 236। तो जो आपको बाहर के सिरों पर जो वोल्टेज मिलेगी उसका मान कितना हो जाएगा 236 वोल्ट। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत है पूछ लेना भी अभी भी। आ गया सही आंसर? यही आया क्या? तो इस बार अपने बीडी क्या लिखा है 2 गुणा में 2। तो प्रति ब्रश का कितना दिया गया है 2 और न्यूनतम कितने ब्रश हो सकते हैं 2। 2 दूनी 4, तो 10 और 4 है 14। 14 घटा दो आंसर कितना है 236। सही आ गया था बेटा आंसर? अभी उगर सेन बेटा आ गया था आंसर। चलो भी अगला क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? समझ में? अगला क्वेश्चन लिखिए। एक डीसी शंट जनरेटर की आउटपुट वोल्टता या आउटपुट वोल्टेज 300 वोल्ट। शंट फील्ड प्रतिरोध, शंट फील्ड प्रतिरोध 150 ओम। आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम हो तो ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना देखिए। आपको एक तो निकालना धारा आईएसएच का मान। तो सही करें भी क्वेश्चन। अरे रुको रे भाई। आर में पत्र 1 ओम भार धारा 50 एम्पियर हो तो याद करें। मैंने आपको भार धारा भी दिए वो देखिए। पहले आपको आईएसएच निकालना है, फिर क्या निकालना है आपको आईए। जब आपके पास आईए आ जाएगा तो आपको निकालना है एज। करें भी तीनों पार्ट्स को। बहुत बढ़िया भी, शाबाश। करें भी करें फटाफट।
अरे भाई क्यों गलती कर रहा है यार, सही बता रहा है क्या? इसी का मान निकाला है, चलो बहुत बढ़िया भी। अब इसी का मान तो कम आएगा ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा, तो जोड़ना है घटाना है? जोड़ना, जोड़ते जाओ फटाफट। तो सबसे पहले आपको किसका मान निकालना है? ISH का। तो सबसे पहले आपके पास किसका मान आएगा? ISH का। ISH बराबर क्या पढ़ा अपने? VSH भाग RSH। और VSH बराबर किसके होता है? V आउटपुट के। इसका मान कितना दे रखा है? 300, 150। कितना एम्पीयर आ गया? 2 एम्पीयर। अब आपके पास IA का मान आ जाएगा। तो IA का मान निकालना, तो IA बराबर क्या होगा? IL प्लस ISH। 50 प्लस 2, कितने एम्पीयर भी? 52 एम्पीयर। अब किसका मान निकालेंगे? EG का। तो EG बराबर क्या है? V आउटपुट प्लस IAR। ब्रश ड्रॉप आपको दिया गया नहीं है, तो V आउटपुट का मान कितना लिखा है? 300। और 1 गुणा में 52 करोगे कितना आएगा? 52। 1 गुणा में 52, ये आपके पास आ गया 52। तो अब आपके पास आंसर आ गया 352। कोई दिक्कत है तो बताना भाई। आगे से भी आंसर? अरे आगे कि नहीं आगे? बच्चों बहुत आसान है। डीसी जनरेटर वगैरह अगर आपको KVL कैसे लगाना आता है ना, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, कुछ नहीं है टॉपिक्स में। सेम क्वेश्चन आएंगे डीसी मोटर के, जहां आज प्लस लगा रहे हैं वहां क्या लगाएंगे? माइनस। जहां EG लिख रहे हैं वहां क्या लिखेंगे? EB। कुछ नहीं है इन टॉपिक्स में, पर केवल आपको जाके इनको दोहराना है, इनका रिवीजन करना है, और बाकी कुछ नहीं है इनमें। बहुत आसान है ये। डीसी थ्योरी से भी आसान है कि नहीं आसान है? केवल आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखें। मेरे साथ रहते हो यार, फुल्ली पॉजिटिव रहो आप। आप कसम खा लो कि सर 2026 में मैं नौकरी लग के ही जाऊंगा आपके पास आ गया तो मजा तब है मेरे को पढ़ाने का आपको। ठीक है भी, तो कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ाने का। एक डीसी शंट जनरेटर की पावर रेटिंग, की पावर रेटिंग 10 किलोवाट। पावर रेटिंग कितनी भी? 10 किलोवाट। यदि भार धारा IL 40 एम्पियर, भार IL कितनी भी? 40। शंट फील्ड प्रतिरोध RSH 125 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध RA 1 ओम हो तो ज्ञात करें। अब आपको क्या निकालना है भी? सबसे पहले आपको निकालना है V आउटपुट। V आउटपुट आएगा तो आपके पास आ जाएगा VSH। VSH आएगा, आपको निकाल देना है ISH। ISH आ जाएगा तो आएगी आर्मेचर धारा IA। IA आ जाएगा तो आपको निकाल देना है EG। करें। करो भी फटाफट। तो पावर आउटपुट वाला फॉर्मूला काम में ले रहे हो क्या आप यहाँ से? फॉर्मूले को काम में लो, आंसर आ जाएगा आपका। करें भी करें, फटाफट करो। क्या V आउटपुट का मान आ चुका है? क्या ISH का मान आ चुका है? और ISH का आएगा तो IA का आ जाएगा। और अगर IA का आ गया तो बताओ EG का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बस।
एसएससी जीडी वाला तू भी देखे ये पेपर क्या? तो कल किसका पेपर था? एटीएस का दिए आ गया भी। देखें भी क्या सभी के आंसर आ गए भी? तो सबसे पहले आपको चाहिए वी आउटपुट। देखें भी तो वी आउटपुट का अगर फार्मूला आपको याद करना है तो पावर आउटपुट में किसका भाग दे देंगे? पी आउटपुट में किसका भाग दे दें? भाग दे दें बाहर धारा IL। ये दे दिया आपको 10 गुणा में 1000, सही है क्या भी? बाहर धारा कितनी दे दी? 40। काट दो इसको, ये कितनी बार कटा? 25 बार। आपका जो सही आंसर है वो है 250। अब आपका जितना जितना वी आउटपुट उतना ही क्या है भी? VSH 250 वोल्ट आ गया। तो VSH में किसका भाग दे देंगे? RSH का। तो 250 में किसका भाग दे दो? 125 का। आंसर कितना आ गया? 2 एम्पियर। अब आपको क्या चाहिए? IL प्लस क्या कर दो? ISH। तो 40 में कितना जोड़ दो? 2। कितना आ गया आंसर? 42 एम्पियर। अब आपको क्या चाहिए? EG। तो वी आउटपुट क्या जोड़ दें? RE। तो वी आउटपुट का मान कितना है? 250। ये कितना आ गया? 42। आंसर कितना आ गया? 292। बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं भी। तो दिक्कत हमें घर जाने के बाद ही आती है, आपके सामने तो बिल्कुल नहीं आती है। हो गए भी सारे क्वेश्चन? अभी सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं इस वजह से। क्या बताओ कर सकते हो? कर सकते? अरे कर दोगे नहीं कर दोगे? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भी, कुछ भी पूछ रहे हो वो सारे आपके आंसर आ जाएंगे भी यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी शंट जनरेटर की रेटेड आउटपुट वोल्टेज 250 वोल्ट है। यदि इसे 0 भार पर चलाया जाए, भार पर चलाया जाए तो आउटपुट वोल्टता होगी। ऑप्शन ए बातें नहीं भी 250 वोल्ट, 4 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट, 200 वोल्ट, डी 250 वोल्ट से अधिक। अब बताओ क्या आएगा आंसर इसका? अब जो बी के साथ जा रहे हैं वो बताओ कौन कौन है? और एक ही ममता ईमानदार, बाकी सब। और एक के साथ जाने वाले कौन कौन है? बाकी ऐसे हैं, बाकी कहीं नहीं जा रहे। इसका सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्या आएगा? ए ऑप्शन। देखिए भी क्यों आएगा। अब मैंने क्या कहा था? श्रेणी से उल्टा क्या है? शंट। अब आप इधर देखिए, देखिए आपने क्या कहा है? अरे बातें नहीं। अगर आपका 0 भार पे चल रहा है तो बताओ इस RL का मान अनंत है कि नहीं है? अरे सही है क्या? इस RL का मान कितना है? अनंत। यानी इसके सिरों पर कोई भार जोड़ा नहीं गया। अब देखिए यहां पर जो उत्पन्न वोल्टेज है उसका मान कितना है? EG। यहाँ जो धारा प्रवाहित है उसका मान कितना है? IE। और यह प्रतिरोध क्या है? RE। अब देखो इस साइड से इसको कर दिया ओपन, तो जितनी आर्मेचर में धारा प्रवाहित हो रही है वो सारी की सारी कहां जा रही है बताओ? फील्ड में जा रही नहीं जा रही? तो जब फील्ड में जा रही है तो क्या बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा अब? अरे पिछली बार तो क्या हो रहा था? फील्ड धारा का मान कितना हो रहा था? 0। क्या अब फील्ड धारा का मान 0 हो रहा है क्या? यहाँ तो फील्ड धारा का मान किसके बराबर हो रहा है? IA बराबर क्या हो रहा है? ISH। क्या 0 भार पे घटा गया इसका मान?
जब शून्य शून्य भार पे घटेगा नहीं तो क्या बताओ फाई एस एच का मान घटेगा क्या? जब फाई एस एच का मान नहीं घटेगा तो ईजी समानुपाती किसके होता है? फाई एस एच के। और इस ईजी के कारण क्या मिलता है आपको? वी आउटपुट। और वी आउटपुट बराबर क्या होता है? समानुपात किसके होता है? ईजी की। तो क्या बताओ ये कम मिलेगा आपको? अरे कोई कम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इस बार आपको निर्धारित आउटपुट वोल्टेज ही मिलेगी जब आप इसे किस पे चला रहे हो? शून्य भार पर चला रहे हो। तो उल्टा हो गया नहीं होगा डीसी श्रेणी जनरेटर का? तो इसका बताओ सही आंसर क्या आएगा? बताओ ए ऑप्शन। और अगर ये श्रेणी होता तो क्या आता? 4 से लेके 10। वहां जो चुंबकत्व होता, वो जहां जो वोल्टेज पैदा होती है वो केवल होती है अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। डीसी शंट जनरेटर ऐसा जनरेटर होता है जिसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज शून्य भार से पूर्ण भार तक चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज नहीं होता। इसलिए आपके जो शून्य भार पर जो वोल्टेज मिलेगी वो आपको मिलेगी रेटेड वोल्टेज। क्या मिलेगी? रेटेड वोल्ट। बताओ समझ में आया नहीं आया? याद रखोगे। तो डीसी श्रेणी जनरेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मान क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर। इसलिए शून्य भार पर आपको निर्धारित आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब अगर अपन क्या करें, इसमें भार बढ़ाना क्या कर दें? चालू कर दें। क्या कर दें? चालू। जब भार बढ़ाते हैं तो बताओ आरएल का मान घटता है कि बढ़ता है? अरे आरएल का मान घटता है कि बढ़ता है? जब भार बढ़ाएंगे तो आरएल का मान घटता है। जब आरएल का मान बढ़ेगा घटेगा तो बताओ इधर आईएल धरा ही नहीं आएगी। अरे आएगी। जब आईएल का मान बढ़ेगा तो बताओ आईए का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो क्या ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब आईएल का मान बढ़ेगा तो आईए का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? देखो आई ए बराबर अपन क्या पढ़ के आए? आई एल प्लस आई एस एच। जब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब इसका मान बढ़ेगा तो बताओ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो बताओ वी आउटपुट का मान घटेगा या बढ़ेगा? अरे घटेगा या बढ़ेगा? वी आउटपुट बराबर क्या है? ई जी माइनस आई ए आर। जब इसका मान बढ़ रहा है, इसका मान है बढ़ रहा है, तो बताओ वी आउटपुट का मान घटेगा नहीं घटेगा? तो जितने आपके शून्य भार में प्राप्त हो रही थी वो अधिकतम वोल्टेज थी, उससे आगे तो जानी नहीं है। तो इसका मान बढ़ेगा तो बताओ इसका मान घटेगा नहीं घटेगा वी आउटपुट का? तो इस जनरेटर में बताओ भार बढ़ाने में वोल्टेज घटती है या बढ़ती है? घटती है। इस जनरेटर में भार बढ़ाने में वोल्टेज घटती है। समझ में आएगी नहीं है? उधर वाले में क्या हो रही था? भार बढ़ाने पे बढ़ती थी। कब तक बढ़ती है? जब तक और संतृप्त नहीं हो जाए। कुछ कंपेरिजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये जस्ट उसका क्या है? उल्टा है। ठीक है भी? थोड़ा सा आप भी इसको उल्टा याद करने की कोशिश करें भी। अब बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को लिख दें। अब समझ में आ गया भी? इसका मैं लिख देता हूं क्यों होगा ऐसा। तो जब भी आप शून्य भार की बात करेंगे तो यहां आपको मिलेगी निर्धारित आउटपुट वोल्टेज। तो लिख लेना कारण यहाँ पे नोट करके। डीसी शंट जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य भार से पूर्ण भार तक से पूर्ण भार तक ही रहता है। इसलिए शून्य भार पर निर्धारित आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगी। आगे भी कारण समझ में? तो अगर आप डीसी शंट जनरेटर को शून्य भार पे चला रहे हो तो आपको वोल्टेज क्या मिलने वाली है? कांस्टेंट। क्या मिलने वाली है? कांस्टेंट। तो जो निर्धारित वोल्टेज वही आपको क्या मिलेगी? आपको शून्य भार पे मिलेगी। कोई दिक्कत भी? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखें।
एक डीसी शंट जनित्र की निर्धारित आउटपुट वोल्टेज 250 वोल्ट पूर्ण भार पर प्राप्त आउटपुट वोल्टेज दो सौ 50 वोल्ट से अधिक, बी 250 वोल्ट से कम, सी 200 वोल्ट, 0 वोल्ट। बताओ क्या है आंसर? क्या है अभी? बी ऑप्शन। जब आप पूर्ण भार पे लेके जाओगे तो आपको वोल्टेज क्या मिलेगी? 250 वोल्ट से क्या मिलेगी? कम मिलेगी। पर अगर इसमें एक लॉजिक है, मैं आपको बात बताऊं, इसमें लॉजिक है, एक तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव और दूसरा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। अगर आप इन दोनों का इलाज कर लेते हो तो आपकी वोल्टेज कितनी मिलेगी? फिर 250 वोल्ट ही मिलेगी। तो डीसी शंट जनरेटर को लगभग अपन कांस्टेंट वोल्टेज के लिए काम में लगभग क्या बोलते हैं? लगभग। फिर भी इसमें कितने परसेंट का वोल्टेज ड्रॉप माना जाता है? 5% का। कितने परसेंट का? 5%। कितने वोल्टेज का? 5। यानी शून्य भार से पूर्ण भार तक लगभग आपकी कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी? 5%। कितनी हो जाएगी? 5% लगभग। तो अपन क्या मानेंगे आंसर? 250 वोल्ट से कम। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत? ये सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे भी, कर लोगे? हो जाएंगे? चलो, ये आपका डीसी शंट जनरेटर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है।